Here is the working with the text, question answers of fair play. Match the sentences under part 1 with those under part 2. So Juman and Algu were the best of friends. He believed that his friend would never go against him. Juman's aunt transferred her property to him. She wanted justice. The aunt decided to appeal to the panchayat. In the absence of one, the other took care of his family. Algu was unwilling to support the aunt. The condition was that he could be responsible for her welfare. Juman was very happy to hear Algu's name as head punch. The bond of friendship between him and Juman was very strong. So Juman and Algu were the best friends. In the absence of one of the other took care of his family. मीन्स जुम्मन और अलगू दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त थे. अगर एक कोई प्रेजेंट नहीं होता तो दूसरा उसकी फैमिली की केयर करता. Juman's aunt transferred her property to him. The condition was that he would be responsible for her welfare. जुमन की जो आंटी है वो प्रॉपर्टी अपनी ट्रांसफ़र कर देती है जुमन के नाम पे, और उसकी कंडीशन ऐसी हो जाती है कि द कंडीशन वॉज दैट ही वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हर वेलफेयर, और उनका ध्यान रखना, और एज अ केयर टेकर उनको एक रिस्पॉन्सिबल वेलफेयर उन्हें देना चाहिए था. द aunt डिसाइडेड टू अपील टू द पंचायत. शी वॉन्टेड जस्टिस. aunt मीन्स जो उसकी आंटी होती है वो डिसाइड करती है कि वो पंचायत में अपील करेगी और उन्हें जस्टिस चाहिए था. अलगू वॉज अनविलिंग टू सपोर्ट द aunt. द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन हिम एंड जुम्मन वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग. अलगू जो था वो मीन्स अनविलिंगली, मतलब ना चाहते हुए भी उन्हें आंटी को सपोर्ट करना पड़ा. द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन हिम एंड जुम्मन वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि उन दोनों के बीच में जो फ्रेंडशिप बॉन्ड था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था. जुम्मन वॉज वेरी हैप्पी टू हियर अलगूज नेम एज हेड पंच. और जुम्मन काफ़ी खुश था जब उसने सुना कि हेड पंच जो है वो अलगू है. ही बिलीव दैट हिज फ्रेंड वुड नेवर गो अगेंस्ट हिम. और उसे बिलीव था कि जो उसका फ्रेंड था वो कभी उसके अगेंस्ट नहीं जाएगा. नाउ हु सेज दिस टू हुम एंड वाई? My wife knows best how to run the house. तो जुम्मन says these words to his aunt when she asked him for monthly allowance to set up a separate kitchen. जुम्मन ने ऐसा उसकी आंटी से कहा था क्योंकि उसकी आंटी जो थी वो मंथली अलाउंस चाहती थी एक सेपरेट किचन के लिए. बट इज इट राइट माई सन टू कीप मम एंड नॉट टू सेव वॉट यू कंसिडर जस्ट अ फेयर? जुम्मन की जो आंटी थी वो ये वर्ड्स अलगू से कहती है. शी वांटेड हिम टू रियलाइज हिज ड्यूटी एंड स्पीक द ट्रूथ. और वो चाहती थी कि वो अपनी ड्यूटी के बारे में, मीन्स क्या सही है क्या गलत है, वो खुद ऐसा सामने से बोले. व्हाट यू हैव टू से इन योर डिफेंस? अलगू सेज द अबव वर्ड्स व्हेन ही क्रॉस एग्जामिन जुम्मन एंड वांटेड टू बी फेयर व्हाइल गिविंग हिज जजमेंट. अलगू ने ये वर्ड्स जो थे क्रॉस एग्जामिन में जुम्मन से कहे थे, और जब उसे जजमेंट देना था उसके पहले उसने जुम्मन से कहा था कि अब तुम्हें अपने डिफेंस के बारे में क्या कहना है. आई कांट पे यू अ पेनी फॉर द wretched beast you sold me. These words are said by Samju Sahu to Algu when Algu reminded payment for the bullock he had sold to Sahu. ये सारे जो शब्द थे समझू साहू ने अलगू से कहे थे जब अलगू ने उसे पेमेंट रिमाइंड के लिए जो बुलॉक उसने बेचा था उसके लिए उसने साहू को रिमाइंड किया तब. Victory to the panchayat, this is justice. Algu say these words to Jumman and others after Jumman gives a fair judgment. अलगू ने ये जुम्मन से कहा था जब उसे fair judgment मिला तब. Answer the following questions. Then the situation changed. What is being referred to? Jumman's aunt had transferred the property to Jumman with the agreement that he would take care of his aunt and her needs. However, within 2 years of the agreement, both Jumman and his wife changed their attitude towards their aunt. This is the change in the situation that is being referred to. जुम्मन की आंटी ने जो प्रॉपर्टी जुम्मन को ट्रांसफ़र की थी अग्रीमेंट के हिसाब से जुम्मन को उसकी आंटी का ध्यान रखना चाहिए था और उनकी सारी नीड्स फुलफिल करने चाहिए थे. However, within 2 years of the agreement, both Jumman and his wife changed their attitude towards the aunt. और अग्रीमेंट के कुछ 2 साल बाद जुम्मन और उसकी वाइफ का जो एटीट्यूड था वो चेंज हो जाता है. दिस इज द चेंज इन द सिचुएशन दैट इज बीइंग रेफर टू. और यही चेंज जो है सिचुएशन पर आता है और इसी को रेफर किया जाता है. व्हेन जुम्मन aunt realized that she was not welcome in his house, what arrangement did she suggest? जुम्मन की आंट को ये रियलाइज होता है कि जब उसे घर में कोई वेलकम नहीं कर रहा है, इस मतलब व्हाट अरेंजमेंट डिड शी सजेस्ट, और क्या अरेंजमेंट मीन्स उन्होंने सजेस्ट किया था. व्हेन जुम्मन aunt realized that she was not welcome in his house, she suggest
दैट शी मस्ट बी गिवन अ मंथली अलाउंस सो दैट शी कुड सेट अप हर सेपरेट किचन। और जुम्मन के आंटी को ये रियलाइज़ होता है कि वो घर में मीन्स वेलकम नहीं है, मतलब कोई उनके आने से खुश नहीं है, तो वो सजेस्ट करती है कि मुझे मंथली अलाउंस दिया जाए जिससे कि मैं अपना एक सेपरेट किचन कर सकूँ। नाउ नेक्स्ट, व्हाट वाज द विलेजर्स रिएक्शन व्हेन द आंट एक्सप्लेन हर टू केस टू देम। जो गांव वालों का रिएक्शन क्या था जब आंटी अपना एक पूरा केस के बारे में एक्सप्लेन कर रही थी। व्हेन द आंट एक्सप्लेन हर केस टू द विलेजर शी गॉट अ मिक्स्ड रिस्पॉन्स फ्रॉम देम। सम सिंपैथाइज्ड विथ हर, कुछ लोगों ने सिंपैथाइज किया, कुछ लोग हंसे भी उनके ऊपर, एंड फ्यू अदर्स एडवाइज हर टू मेक इट अप विथ हर नेफ्यू एंड हिज वाइफ। और कुछ लोगों ने ये भी सजेस्ट किया कि अपने भतीजे और उसकी बीवी से समझौता कर लो। वाई वॉज जुम्मन हैप्पी विथ अलगूज नॉमिनेशन एज द हेड पंच। जुम्मन क्यों हैप्पी था, जुम्मन क्यों खुश था जब अलगू का नॉमिनेशन हुआ हेड पंच के लिए। जुम्मन वॉज हैप्पी विद अलगूज नॉमिनेशन एज द हेड पंच एज अलगू वॉज हिज बेस्ट फ्रेंड। जुम्मन इसलिए खुश था अलगू के नॉमिनेशन के लिए क्योंकि अलगू जो था वो जुम्मन का बेस्ट फ्रेंड था। ही वॉज श्योर दैट हिज फ्रेंड वुड नॉट गो अगेंस्ट हिम, और वो श्योर था कि उसका जो दोस्त है उसके अगेंस्ट नहीं जाएगा। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच, द आंट सेड। व्हाट डिड शी मीन। मतलब पंच की वॉइस में गॉड बसते हैं, ऐसा आंटी ने कहा था। उसका मतलब क्या है। जुम्मन्स आंट मीट दैट द पंच शुड बी फेयर एंड इम्पार्शियल वाइल मेकिंग द जजमेंट just as God is when he makes the judgment. Hence she said that God lives in the heart of the punch. जुम्मन की आंटी जो थी वो पंच